एक्सरसाइज 5.1 देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब हमें इस कंडीशन को देखकर ये बताना है कि ये एपी की कंडीशन है या नहीं है। क्या कह रहा है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए पे करना है, उसके बाद हर एक किलोमीटर पर आपको 8 रुपए देने हैं। ठीक है ना, किस तरह देखिए, फर्स्ट किलोमीटर पे हमें 15 रुपीज देने हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड किलोमीटर पे 15 + 8 मतलब 15 रुपए तो देने ही देने हैं, 8 रुपए और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। थर्ड किलोमीटर पे 15 + 8 एंड सो ऑन। अब देखिए 15 एज इट इज, 15 + 8 23, 15 + 8 + 8 31। ये हमने एक सीक्वेंस बना लिया, 15, 23, 31 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए अगर ये एपी होगा तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। कैसे, 23 - 15 8, 31 - 23 8, 8 = 8। कॉमन डिफरेंस इज सेम, यस इट इज एन एपी। एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी क्या बना ली, सीक्वेंस एक बना लिया, ठीक है ना। उसके बाद उसका कॉमन डिफरेंस देख लिया, कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके, तो ये एक एपी है। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कोई सिलेंडर है, उसमें से हर बार हम जब उसकी एयर निकाल रहे हैं तो उसके वॉल्यूम का 1/4, जितनी भी एयर है उसका 1/4 एयर क्या हो रही है, रिमूव हो रही है हर बार, ठीक है ना। तो किस तरह देखिए, एवरी टाइम 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इज रिमूव्ड, ये क्वेश्चन में बोला है। तो हमने देखिए इनिशियली मान लिया उसमें कि जो एयर थी 100 यूनिट्स थी। लेट इनिशियली देयर आर 100 यूनिट्स ऑफ एयर। कितना एयर थी उसमें, 100 यूनिट्स थी, ठीक है ना। 100 यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, 100 मीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी, तो 100 यूनिट्स मान लिए। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो 100 यूनिट्स हो जाएगी। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए सबसे पहले जो 100 यूनिट्स था उसका 1/4 निकाला हमने, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना है, 25। अब A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 यूनिट में से 25 यूनिट्स कम कर दिए तो 75 यूनिट आ जाएगा। 25 यूनिट्स क्या है, ये 1/4 क्वांटिटी आई है। तो सेकंड टाइम में 1/4 एयर कम हुई, इनिशियली 100 थी, फिर सेकंड टाइम में 1/4 जो कि 25 आया, वो कम हो गई। तो 100 में से हमने 25 यूनिट माइनस कर दिए, कितने बचे, 75 यूनिट्स। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए वही 75 बचे हुए 75 यूनिट्स में से 1/4 ऑफ 75 को माइनस कर देंगे। 75 - 1/4 मल्टीप्लाई बाय 75, तो कितना आया, इसको सोल्व करेंगे। देखिए 75 एज इट इज, 75 डिवाइड बाय 4 18.75, 75 में से 18.75 माइनस होगा 56.25, तो थर्ड टर्म क्या आ गई, 56.25। अब हमने इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। फर्स्ट टर्म आई 100, सेकंड टर्म आई 75 और थर्ड टर्म आई 56.25। अगर ये एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। 75 - 100 इक्वल 56.25 माइनस 75। 100 में 75 में 100 जाएगा -25 माइनस 18.75। तो देखिए ये अनइक्वल टर्म्स आई, अनइक्वल डिफरेंस आए, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला है इसने, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब इक्वेंट मीटर। कोई वेल में डिगिंग करनी है, ठीक है ना, उसके फर्स्ट मीटर की कॉस्ट 150 रुपीज दे रखी है। उसके बाद हर मीटर पे 50 रुपए इंक्रीज होते जाएंगे। पहले मीटर के लिए 150 देने हैं, अब दूसरा मीटर जब हम उसको डिग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 + 50 मतलब 200। तो अब हम इसकी सीक्वेंस बनाते हैं। किस तरह बनेगा इसका सीक्वेंस, देखिए फर्स्ट मीटर की कॉस्ट कितनी है, ₹150। कॉस्ट इंक्रीज बाय ₹50 फॉर ईच नेक्स्ट मीटर, हर नेक्स्ट मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले मीटर के लिए 150 आ गए, दूसरे मीटर के लिए 150 + 50,
थर्ड मीटर के लिए 150 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है ना। तो ये अगर इसका सीक्वेंस बन गया 150 प्लस 50 200, 250 एंड सो ऑन। अगर ये एपी है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 50। कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। इनिशियली 10,000 रुपए जमा करे, ठीक है ना, 8% पर एनम। रेट कितनी है? 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका हमें बनाना है। देखिए किस तरह बनेगा ये, ध्यान से देखिएगा। इनिशियल अमाउंट, देखिए इनिशियल अमाउंट कितना है? 10,000, रेट है 8%। अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n, ठीक है ना। P होता है प्रिंसिपल कितना है? 10,000, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है? 8% अपॉन 100, और n क्या होगा? फर्स्ट ईयर के लिए है तो n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, फर्स्ट ईयर के लिए तो n की वैल्यू 1 लगा दी। अब हमने इसको सोल्व करा, 10,000 एज इट इज, 100 प्लस 100 1 100 प्लस 8 108 अपॉन 100। एलसीएम लेके सोल्व करा तो 108 अपॉन 100 आ गया। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा 10800। अमाउंट इन फर्स्ट ईयर 10800। इसी तरीके से अमाउंट इन सेकंड ईयर इक्वल P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। अब सेकंड ईयर में है तो प्रिंसिपल तो 10,000 रहेगा, ठीक है। 1 प्लस रेट 8%, तो 8 अपॉन 100। अब सेकंड ईयर में तो n की वैल्यू 2 लगेगी, n की वैल्यू क्या लग जाएगी? 2 लग जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 10,000 प्लस इसका एलसीएम लेंगे, 100 प्लस 8 108 अपॉन 100 होल पावर 2 है, होल पावर 2 हमने एज इट इज लिखा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा ये 10,000 एज इट इज, 108 मल्टीप्लाई 108, इसको 2 बार लिख लिया, अपॉन 100 इंटू 100 2 बार। तो देखिए नीचे 4 0 है, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 108 मल्टीप्लाई 108 कितना आया? 11,664 आया। अमाउंट इन थर्ड ईयर निकालेंगे तो उसी तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, एन की वैल्यू अब यहाँ 3 रख देंगे, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा 12,597.12, ठीक है ना। अब हमने इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लिया, सीक्वेंस आ गया इसका 10800, सेकंड टर्म आई, थर्ड टर्म आई। अब अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसमें से इसको माइनस करा 864, इसमें से इसको माइनस करा 933.12 आया, तो दोनों अनइक्वल हैं, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।